तीन बड़े बैंक्स जिनके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, उसमें आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है और एचडीएफसी बैंक है। अब ये तीनों बड़े बैंक इस समय, जब हमने बैंकिंग सेक्टर को प्रेशर में देखा था तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक काफी प्रेशर झेलते हुए दिखाई दिए थे हमें। हालांकि अगर मैं पिछले एक महीने का डेटा देखूं तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है वो भी निकल करके इन्हीं तीनों में से आ रहे हैं, और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर दिखाई देती है तो एचडीएफसी बैंक की ही दिखाई देती है। पिछले एक महीने का अगर मैं डेटा देख रही हूं तो 10.5 से 11.7% तक का पॉजिटिव रिटर्न एचडीएफसी बैंक में दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी 8 से 9% तक का पॉजिटिव बैंक रिटर्न दिखाया है। और उसके अलावा कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो यहां भी हल्की गिरावट जरूर एक महीने में दिखाई दी है, लेकिन निवेशकों को बहुत ज्यादा निराश नहीं किया है कोटक बैंक ने भी। रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन क्या है और बेहतर बेट यहां पर कहां लगती दिखाई दे रही है? सर, तीनों ही प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक हैं। अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो डेफिनेटली तीनों ही बैंक्स यहाँ पे रिजल्ट आने हैं, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर थोड़े से एक साइडवेज टू पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने पीछे ग्रोथ देखी है बैंकिंग सेक्टर में वो यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई दिखाई सकती है। हालांकि जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस एडवांसिंग है उनकी 15.4% के आसपास इंक्रीज हो सकती है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है, जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। और कहीं ना कहीं जो नेट इनकम है उसमें ईपीएस जो है वो 50 रुपीज पर शेयर के आसपास आ सकते हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर लग रहा है कि इंक्रीज होकर आ सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो इस बार थोड़े से आउट परफॉर्म होते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो जो आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट रेंज है वो करीबन जी। 14,349 करोड़ से लेकर 18,263 करोड़ के बीच का आ सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़कर आ सकता है। पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सभी के रिजल्ट जो है वो एक पॉजिटिव नोट पर आ सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि मार्केट, अगर आप देखेंगे तो इन चीजों को ही यहाँ पे अब आगे देखता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने आज मार्केट में रिकवरी आते हुए देखी है। सर, कहां लगाएं बेट? देखिए, मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर ही यहाँ पर में बैट लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है। पिछले 2-3 दिनों में जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है उसमें काफी अच्छा ग्रोथ हमने बैंक निफ्टी में आता हुआ देखा है। आई थिंक कि बैंकिंग सेक्टर से अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, और बैंकिंग सेक्टर ही है जो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आगे लीड करता हुआ नजर आएगा। ओके। और सर, जब हम बैंकिंग की बात करें तो अभी दोनों ही बैंक्स के एक्सपेक्टेशन आपने बता दिए रिजल्ट के, तो यहाँ पर खरीदारी रहेगी, निवेशकों के लिए सलाह है यहाँ पर बाय करने की एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में? देखिए, एचडीएफसी बैंक में हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा। आई थिंक कि एचडीएफसी बैंक में एक रेजिस्टेंस है 850 का, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर आगे 900 रुपए तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी रिकवरी एचडीएफसी बैंक में देखी है। चांसेस है एचडीएफसी बैंक में खरीदारी देखी जा सकती है। कोई भी डिप मिलता है 790-800 के आसपास, वो एक बाइंग जोन होगा एचडीएफसी बैंक के लिए। और जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, यहाँ पर भी हमें लगता है कि अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू है, और यहाँ पर आपको धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी डिप नीचे 1350 तक मिलता है तो एक वो बाइंग एक्टिविटी रहेगी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोटक हालांकि पिछले एक महीने में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वीक दिखा रहा है परफॉर्मेंस, तो कोटक बैंक में अभी क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए? देखिए, कोटक बैंक अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का एक अच्छा प्लेयर है। मुझे लगता है कि इसमें अच्छी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि खरीदारी का टिप देखना चाहिए। बट हाँ, अगर ये नीचे आपको 350 के आसपास मिलता है, एक अच्छा बाइंग जोन है जहां पर एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं।